आप सब, वेलकम टू ईवीएस की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, क्लीन एयर। हैव यू एवर सीन एयर? नो, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लोज एज विंड। You must have seen blowing air through the trees and felt it pulling at your hair. तो बच्चों, क्या आपने कभी एयर यानी हवा को देखा है? मैंने तो नहीं देखा। हम एयर को नहीं देख सकते, लेकिन हम एयर को फील कर सकते हैं। कब? जब ट्रीज लहरा रहे होते हैं या फिर जब हम कभी मूव करते हैं व्हीकल पे तो हमारे बाल जो हैं वो हवा में उड़ते हैं। तो इन सब चीजों से हमें क्या फील होती है? प्रेजेंस ऑफ एयर। The layer of air which surrounds the earth is called atmosphere. It contains many gases and particles of various materials. The air has no shape, size or color. It is invisible. तो बच्चों, हमारी जो अर्थ है ये एक ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंडेड है और इस ब्लैंकेट ऑफ एयर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर के अंदर कई सारी गैसेस हैं और पार्टिकल्स हैं जो सब मिलके एयर को बनाते हैं। बच्चों, एयर की क्या कोई शेप होती है? नो, एयर की ना कोई शेप है, ना साइज है और ना ही कलर होता है, क्योंकि एयर है इनविजिबल। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस सच एज नाइट्रोजन, oxygen, carbon dioxide, water vapors, etc. It is estimated that atmosphere stands up to a height of 1000 किलोमीटर्स। तो बच्चों, जो हमारी एयर है ये अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। कौन कौन सी गैसेस हैं? जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, एक्सेट्रा। और बच्चों, ऐसा माना जाता है कि हमारे सरफेस से लेके और पूरा स्पेस तक 1000 किलोमीटर्स ये एयर स्प्रेडेड है। इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। वी आर अवेयर दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। Without air, we would not be alive. Therefore, air is the most important thing for us. तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि सभी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए एयर चाहिए होती है। बच्चों, हम बिना वाटर के तो शायद 2-3 दिन अलाइव रह सकते हैं, लेकिन बिना एयर के हम 1 सेकेंड भी अलाइव नहीं रह सकते हैं। तो एयर हमारी सबसे ज्यादा बेसिक नीड है। Apart from breathing, air is needed for many other purposes. In footballs, volleyballs, handballs and balloons, for running windmills, etc. तो बच्चों, ब्रीदिंग के साथ साथ एयर के और कई सारे पर्पसेस होते हैं जहाँ पे हमें एयर की नीड होती है। जैसे हम फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स, हैंडबॉल्स इन सबको कैसे खेल पाते हैं? जब हम इनमें एयर को फिल करते हैं। और जो विंड मिल होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस कर पाती है? जब एयर मूव करती है और विंड मिल के ब्लेड्स मूव करते हैं। What is air pollution? अब बच्चों, हम जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। We need fresh air for breathing. Air rich in oxygen is called fresh air. Not all air is fresh. It is full of dust, germs, smoke, etc. Such an air is called polluted air. तो हम सभी जानते हैं कि हमें ब्रीदिंग के लिए कौन सी एयर चाहिए होती है बच्चों? वी नीड ऑक्सीजन। लेकिन ये ऑक्सीजन क्या खाली अकेले अवेलेबल होती है एयर के अंदर? नो, ये आती है कई सारे डस्ट, जर्म्स और पॉल्यूटेंट्स के साथ। तो बच्चों, ये क्या करती है? ये हमारे ऑक्सीजन रिच एयर यानी हमारी फ्रेश एयर को गंदा करती है और इसे ही हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। How is air polluted? अब जानते हैं कि ये एयर पोल्यूट कैसे होती है। Smoke given out by factories and vehicles pollute the air. Burning of crackers, wood, fuel or garbage also pollutes the air. We are aware that we need fresh air to breathe for our survival. तो बच्चों, जो भी फैक्ट्रीज जब प्रोडक्शन करती हैं, कुछ प्रिपेयर यानी बनाती हैं, तो उन फैक्ट्रीज में से स्मोक निकलता है। और आपने देखा होगा व्हीकल्स भी जो होते हैं ये स्मोक एमिट करते हैं यानी धुआं छोड़ते हैं। इनकी वजह से हमारी एयर पॉल्यूट होती है। और बच्चों, जब हम फायर क्रैकर्स को बर्स्ट करते हैं या फिर गार्बेज को जलाते हैं, उससे भी हमारी एयर गंदी होती है। लेकिन हमें फ्रेश एयर चाहिए होती है फॉर ब्रीदिंग एंड फॉर आवर सर्वाइवल।
If we breathe in polluted air, we may fall sick. बच्चों, अगर हम ये धूल वाली हवा को इनहेल करेंगे यानी ब्रीद इन करेंगे तो इससे हम बीमार हो सकते हैं, हमें कई तरीके के लंग इन्फेक्शंस हो सकते हैं। Some other causes of air pollution are, चलिए देखते हैं और कौन कौन से causes होते हैं एयर pollution के। Smoke caused by various domestic activities such as cooking on stoves, burning waste material, etc. Smoke emitted by various motor vehicles, smoke from wildfires, etc. तो बच्चों, कई सारी ऐसी डोमेस्टिक एक्टिविटीज जैसे जब हम कुकिंग करते हैं या गार्बेज को जलाते हैं उससे स्मोक प्रोड्यूस होता है और हमारी एयर पॉल्यूट होती है। और आपने देखा भी होगा कई सारे व्हीकल्स होते हैं जो स्मोक छोड़ते हैं, उनसे भी एयर पॉल्यूट होती है। और जब वाइल्ड फायर्स होती हैं यानी जंगल में आग लग जाती है तो उससे कई अमाउंट ऑफ स्मोक बनता है जिससे हमारी एयर पॉल्यूट हो जाती है। Polluted air can cause harmful diseases like asthma. It can also irritate the eyes. अब बच्चों, अगर हम ये हार्मफुल एयर को ब्रीथ करते हैं तो इससे हमें कई टाइप ऑफ डिजीजेस हो सकती हैं जैसे एस्थमा। एस्थमा में हमें बहुत मुश्किल होती है ब्रीथ करने में और पॉल्यूटेड एयर की वजह से हमारी आईज में भी इरिटेशन होती है क्योंकि हमें चीस लगती है और धुआं लगता है आंखों में। कीपिंग एयर पॉल्यूशन अंडर चेक। बच्चों, एक फ्रेश एयर के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस एयर पॉल्यूशन को अंडर कंट्रोल रखें और इसे रेगुलरली चेक करते रहें। We can keep our surroundings and the air around us clean by adhering to the following. हम अपने सराउंडिंग्स को और अपने आसपास की एयर को क्लीन रख सकते हैं जब हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नेवर डेफिकेट इन ओपन। हमें कभी भी ओपन प्लेस में डेफिकेट नहीं करना चाहिए, उससे हमारे आसपास की हवा जो होती है वो गंदी हो जाती है। थ्रो द गार्बेज ओनली इन अ कवर्ड गार्बेज बिन। डोंट बर्न गार्बेज इन द ओपन। डोंट स्पिट हियर एंड देयर। अरेंज प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर। तो बच्चों, अगर हम गार्बेज को ओपन में थ्रो करेंगे तो उस गार्बेज में से भी फाउल स्मेल आएगी जिसकी वजह से हमारी एयर पॉल्यूट होगी। और हमें कभी भी गार्बेज को ओपन में नहीं बर्न करना चाहिए। अगर हम ओपन में बर्न करते हैं तो ये हमारे आसपास की सभी हवा को खराब कर देती है। ये गार्बेज प्रॉपर फैक्ट्रीज में बर्न किए जाने चाहिए और बाद में इस एयर को प्रॉपरली ट्रीट करके ही एयर यानी एटमॉस्फेयर में रिलीज करना चाहिए। बच्चों, ड्रेनेज ऑफ वाटर का भी प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए क्योंकि जब पानी गंदा होता है उसमें से भी एक फाउल स्मेल और कई सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत खराब होते हैं। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। बच्चों, प्लांट्स जो होते हैं ये नेचुरल क्लीनर होते हैं एयर के। They are called as the natural cleaner of air. वो सारी गंदी हवा को सोख करके पूरे एटमॉस्फेयर को साफ करते हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए अपने एटमॉस्फेयर के अंदर। Keeping the air clean is not the responsibility of the government alone. All of us should play our part. We should work together to keep the air as well as our surroundings clean. For this, we should follow the laws made by the government. तो बच्चों, क्या एयर को क्लीन रखना खाली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नो, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। हम सभी को अपने अपने पार्ट पर अपना काम अच्छे से करना चाहिए और सभी रूल्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है और एयर जो हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, हम इसे डर्टी ना करें और सबके लिए एक क्लीन एनवायरनमेंट हो और हम सब हैप्पीली रह सके। थैंक यू।